Good morning, students. Today we will read remaining part of lesson 4, weather and climate. In this part we will read about the factors influencing climate. यानी कौन कौन से factors होते हैं जो climate को प्रभावित करते हैं. Latitude, altitude, distance from the sea and direction of winds are influencing climate. And climate zones of the world, heat zones of the world, that is torrid zone, temperate zone and frigid zone. And in last point we will read about climatic regions of the world. So now we will read detail about these points from our textbook. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, लैटिट्यूड जिसके बारे में हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसे हम हिंदी में अक्षांश बोलते हैं. लैटिट्यूड रेफर्स टू द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. लैटिट्यूड किसी भी जगह के डिस्टेंस को रेफर करता है. इक्वेटर से उस जगह का डिस्टेंस कितना है, ये लैटिट्यूड बताता है हमें. इक्वेटर रिसीव्स मोर सनलाइट देन एनी अदर प्लेस ऑन द अर्थ एज इट इज़ द क्लोजेस्ट ऑफ द सन. इक्वेटर सबसे पास होता है, क्लोजर होता है सन के, और सबसे ज़्यादा जो सनलाइट है वो इक्वेटर के आसपास वाले स्थान को ही मिलती है. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर पोल्स की साइड चलते जाते हैं, द टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेज. टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, घटना स्टार्ट हो जाता है. दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, और इसका कारण है अर्थ की शेप. एंड द एंगल एट विच द सन्स रेज फॉल इन इट, और कोई एंगल्स हैं जिनके द्वारा सन रेज फॉल करती है उस पर्टिकुलर एरिया में. सी, दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ, दिस इज इक्वेटर, और यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज जा रही हैं. दैट इज़ वाई इट्स देयर इज़ वेरी हॉट. एंड स्लेंटिंग रेज जा रही हैं पोल्स की साइड, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फ्रिजिड जोन होता है और हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है. वी नो दैट द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप एंड इट्स एक्सिस इज टिल्टेड. हमें पता है कि अर्थ जो है स्पेरिकल शेप की है और उसकी जो एक्सिस है वो झुकी हुई है. हैंस द रेज ऑफ द सन फॉल आइदर वर्टिकली और स्लेंटिंग ऑन इट्स सरफेस. इसीलिए या तो वर्टिकली या स्लेंटिंग वे में सन की रेज जो है वो उसके पोल्स की साइड जाती हैं. द वर्टिकल रेज पास थ्रू a less volume of atmosphere and hardly lose heat. That is why the regions near the equator which receives direct sun rays are warmer. On the other hand, the slanting rays pass through a large volume of atmosphere and lose heat in the air. Thus, the regions away from the equator which get slanting rays of the sun are cooled. क्या होता है, जहाँ पे सीधी किरणें जाती हैं, डायरेक्ट सनराइज जाती है, वहाँ पे गर्मी होती है और ये इक्वेटर के आसपास के उसमें है. जबकि जो पोल्स की साइड है वो स्लेंटिंग रेज जाती हैं, जिसके कारण गर्मी सूरज की कम पहुँचती है. डेट इज़ वाई वहाँ पे हमेशा ठंड रहती है. नाउ दिस इज़ अ एटीट्यूड ग्राफ. ये देखो बेटा, ये सन है, ये क्या है, समुद्र तल से किसी भी स्थान की अगर ऊंचाई ज़्यादा होगी, हाइट जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, ठंड बढ़ती जाएगी. इसीलिए पहाड़ों पे ज़्यादा ठंड है, क्योंकि उनकी जो हाइट होती है, एटीट्यूड होता है सी लेवल से, वो बहुत ज़्यादा होता है. एटीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल. एज ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड आर लिंक्ड टू ईच अदर, देयर लेवल इज द सेम ऑल ओवर द अर्थ. सी लेवल इज हैंस टेकन एज द पैरामीटर फॉर मेजरिंग द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस. क्योंकि सारे समुद्र एक धरती के, संसार के सभी समुद्र एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए सी लेवल एक ही होता है. और उसके अकॉर्डिंग एक पैरामीटर है किसी भी स्थान का एल्टीट्यूड मेज़र करने का कि हमने सी लेवल से लिया है, यानी उसकी ऊंचाई सी लेवल से ही नापी जाती है, क्योंकि वो एक बेस हो गया. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई इट्स एटीट्यूड. किसी भी स्थान का क्लाइमेट उसके एटीट्यूड से अफेक्टेड होता है. द एयर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस इज डेंस एंड ऑब्जॉर्व मोर हीट. जो भी एयर क्लोजर होती है अर्थ के सरफेस से वो ज़्यादा डेंस होती है, यानी घनी होती है, और वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करती है. दिस मेक प्लेसेस एज लोअर एटीट्यूड हॉट. इसीलिए जिनकी ऊंचाई कम होती है, जिन स्थानों की, वहाँ पे हॉट ज़्यादा होती है. द एटमोसफेयर इज़ अ थिनर एट हाई एल्टीट्यूड. इट एब्जॉर्व्स लेस हीट, मेकिंग द प्लेस इन हिली एरियाज कोल्ड. द एटमोसफेयर इज़ अ थिनर एट हाई एल्टीट्यूड. इट एब्जॉर्ब्स लेस हीट, मेकिंग द प्लेस इन हिली एरियाज कोल्ड. द एटमोसफेयर इज़ अ थिनर एट हाई एल्टीट्यूड. इट एब्जॉर्ब्स लेस हीट, मेकिंग द प्लेस
That is why most of the mountain peaks are covered with ice in winter and hill stations are cold even in summer. For example, Shimla, which is at a high altitude, is always cooler than Delhi, which is at low altitude. अभी देखिए, क्योंकि जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी वहाँ पे हवा भी जाएगी, लेकिन वो कम हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगी. इसी कारण उस प्लेस जो समुद्र से ज़्यादा ऊंचाई पे होगा वहाँ पे क्या होगा, कोल्ड होगा. इसीलिए हिली एरियाज़ में कूल वेदर होता है. और क्या होता है, माउंटेन पीक्स हमेशा बर्फ़ से जमी रहती हैं सर्दियों में, और जो हिल स्टेशन होते हैं वो समर में भी ठंडे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल शिमला जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, इसलिए वहाँ पे हमेशा ठंड होती है, जबकि दिल्ली जो है वो लो एल्टीट्यूड पे है, इसलिए वहाँ पे गर्मी होती है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है. द डिस्टेंस फ्रॉम द सी डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. प्लेस नियर द सी हैव moderate climate, but places far away from the sea are very cold in winter and very hot in summer. This is because land gets heated faster and loses heat faster than water. क्या होता है, किसी भी जगह का अगर वो समुद्र से दूर है तो वहाँ पे क्या होगा, अगर जगह समुद्र के पास है, जो भी जगह है वहाँ पे मॉडरेट रहेगा, ना कि यानी कि ना ज़्यादा गर्मी रहेगी ना ज़्यादा ठंड रहेगी. जबकि जो भी जगह समुद्र से पार बहुत दूर होगी वहाँ पे सर्दियों में बहुत सर्दी और गर्मियों में बहुत गर्मी होगी. ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि लैंड जल्दी ही गर्म हो जाता है और जल्दी ही पानी से जल्दी ठंडा हो जाता है. जबकि जो समुद्र का पानी होता है वो गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है. ड्यूरिंग समर लैंड गेट्स हीटेड क्विकली एंड द एयर अबव द लैंड सरफेस बिकम्स hot. This hot air rises up. The cool air above the sea blows towards the land to occupy the space created. This cool air brings down the temperature of the place closer to the sea and does not make them hot. The places which are far away from the sea do not get this cool air and remains hot in summer. During winter, land becomes cooler than the water in the sea. The warm air above the sea rises up and moves towards the land. This raises the temperature of the places along the coast. By the time this air reaches the places away from the sea, it loses its warmth. Hence, this place remain cold in winter. For example, Hyderabad, which is far away from the sea, is hotter in summer and cooler in winter than Visakhapatnam, which is on the coast. अब क्या होता है बेटा कि जब समर में लैंड बहुत गर्म हो जाता है और एयर जो होती है वो लैंड सरफेस की साइड जाती है,